आप कृपा करो भगवान का सुनो। और लाला की नहीं, जो देखा पहरेदारों ने, इनसे सोचा था हमारी सिफारिश करेंगे, ये तो उल्टी आंखें लाल लाल करते हैं। भगवान ने कहा सुनो, तुमको पता है ये जो महात्मा लोग हैं ना, अगर मेरी भुजा, अगर किसी महात्मा का अपमान कर दे तो मैं भुजा को काट के फेंक दूंगा। पहरेदारों ने मन में सोचा इसका मतलब सिफारिश करने वाले ये। और सुनो, ये हमारी पत्नी खड़ी है लक्ष्मी जी, अगर ये भी महात्माओं का अपमान कर दें, महात्माओं का तिरस्कार करें, मैं इसी समय तलाक दे दूंगा। मेरे को सबसे ज्यादा प्यारे संत हैं, वो दो संत लगे हुए प्यारे। और भगवान ने कहा सुनो, यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, भगवान कहते हैं उन आहुतियों का स्वाद में उतने प्रेम से नहीं लेता हूँ। मेरी तृप्ति कब होती है, मेरा पेट कब बढ़ता है, तो भगवान कहते हैं जब महात्माओं को सुंदर सुंदर भोजन खिलाया जाता है और महात्मा एक एक ग्रास जब खाते हैं और महात्मा जब खाते हैं तो तृप्त में होता हूँ। नाहम तदामी यजमान हविर्पिताने ज्योतिर्प्रदमदम उद्भवं मुखेन यद ब्राह्मणस्य मगध चरतोनुभासम तुष्टस्य मय्यवैतै निर्कर्म पाकै। भगवान कहते हैं इन संत और ब्राह्मणों के मुख से मैं खाता हूँ, इसलिए आप भगवान का भोग लगाना चाहो तो महात्मा को खूब खीर बढ़िया बना के खिला दो, ब्राह्मणों को खीर खिला दो, रबड़ी खिला दो, तो तृप्त कौन हो जाते हैं? कन्हैया जी, राम जी तृप्त हो जाते हैं। इसलिए तुमको भगवान मनाना है तो किसको मना लो? याद रखना, अगर भगवान को मनाना चाहते हो तो संतों की सेवा प्रारंभ कर दो, और जो संतों की सेवा प्रारंभ कर देता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अब देखो कितनी सेवा चल रही है यहाँ पर, अभी तक खीर नहीं बनी यहाँ पर। हम लोग ब्रजवासी हैं खीर खाने के प्रेमी, खीर एसपी साहब रायता गला खराब करता है हमारे। हाँ, महात्मा लोग सोचते हैं हमारे महात्माओं खीर बहुत अच्छी लगती है, और हम वृंदावन में खूब खीर खिलाते महात्माओं को, भंडारा करते हैं। तो महाराज खीर खिला दो, और जब खीर खाएंगे तो प्रसन्न कौन हो जाएंगे? भगवान। अब खाएंगे खीर महात्मा और कन्हैया जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारे जो एसपी जी हैं जिनको सत्य चेतन, उनका नाम तो सत्य चेतन है, लेकिन उनका नाम प्रसिद्ध स्मान नाम से हुआ है एसपी, और वो बड़ी सेवा में लगे यहाँ पर। हम देखते हैं वो रात को जाने कब सोते होंगे, कब जागते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, महात्माओं की देखभाल भी करते हैं, रोटी भी खिलाते हैं। वो कब सोते हैं हमने तो उनको अभी देखा नहीं, सोते भी हैं कि जागते ही रहते हैं, और कथा भी सुनते हैं बैठ करके। नहीं तो दिन में सो जाते, जब कथा हो रही है अब हम सो लें तो कथा में भी बैठे हुए एसपी जी, सत्यचेतन जी। और देखना यहाँ जितने भी संत महापुरुष हैं, हमारे सांतान जी महाराज वो विराजे हुए हैं, वो भी सवेरे हमारे पास पहुंच जाते हुए, महाराज कोई आवश्यकता हो तो बताओ। और हमारे हरि चेतन जी महाराज कई बार हमारे पास जाते हैं कमरे में, महाराज कोई आवश्यकता हो तो जरूर हमको बताना। ऐसे ऐसे महापुरुष इस संस्था की सेवा में लगे हुए। आप कमेटी वालों को मैं आग्रह करता हूँ इन संतों का खूब आदर करना, इनका खूब सम्मान करना। संत महात्मा यहाँ बने रहेंगे, एक आश्रम चमकता रहेगा। एक कमेटी प्रबंध कर रही है पूरा, यहाँ जो कमेटी है ना वो बहुत अच्छा प्रबंध कर रही है, प्रबंधन बहुत अच्छा है। तो देखो आप लोगों को लाने के लिए वाहन लगा दिए, वाहन ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, एक कमेटी का सारा प्रबंध है। और भी हमारे अनेक संत महापुरुष यहाँ सेवा में लगे हैं।
भगवान को सबसे ज्यादा प्यारे कौन होते हैं? तो भगवान कहते हैं देखिए जय विजय, मेरे को दुनिया में अगर कोई प्यारा है तो वो संत महापुरुष है। और मैं देखो सारी दुनिया कहती है मैं प्रभु भगवान आपका दास हूँ, और भगवान किसके दास बन जाते हैं? संतों की। सारी दुनिया भगवान का दास। और भगवान से पूछा महाराज आपका भी कोई मालिक है? तो भगवान कहते हमारे मालिक है। तुम्हारे मालिक कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं तो मोह भजे भजू में उनको संतन को दास। मोह भजे भजू में उनको संतन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा, ओ सच्चा विश्वास यही तो मेरे मन में भरी। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं तो झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति का ध्यान। आचार विचार कछु नहीं देखूं, देखूं मैं प्रेम सम्मान। भगत हित नारी बली। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास। भगवान का जय विजय, तुमने अपराध किया है संतों का तो क्षमा होने वाली। जय विजय ने सोचा ही पक्ष देने वाले और नहीं। अब भगवान ने सोचा आखिर हमारे हाथ नहीं है कुछ, तो भगवान कहते महात्माओं से गुरु जी एक काम करो, थोड़े साथ में हेरा फेरी कर लो। संतों ने कहा हेरा फेरी ये कर सकता हूँ, अगर ये धरती पर जाएंगे वहां जाकर के भजन करेंगे, माला फेरेंगे, 7 जन्म के बाद में आपके पास में आ जाएंगे। और अगर धरती पर जाकर के दुश्मनी करेंगे आपसे तो 3 जन्मों के बाद ही आपके वैकुंठ में आ जाएंगे। भगवान ने कहा जय विजय क्या करोगे? जय विजय क्या करोगे? जय विजय ने कहा महाराज जय विजय ने कहा महाराज हम धरती पर जाएंगे दुश्मनी करेंगे फिर तो, और 7 जन्मों तक कौन मारा खटखटाएगा? दुश्मनी करेंगे, आप तक जल्दी पहुंचेंगे, आपसे दूर होने में मुझे बड़ा कष्ट होगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारे बिना हम भी कहाँ रह पाएंगे, तुम जाओगे तुम्हारे पीछे मैं भी आऊँगा। जहाँ जहाँ जय विजय गए वहाँ भगवान भी गए, कि बिना भक्तों के भगवान भी रह नहीं सकते हैं। आज वही जय विजय जाकर के हिरण्यकशिपु बने, हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया।
अभी हिरण्यकशिपु बाकी है, उसी कथा सुनाएंगे। उसके बाद स्वयंवर मनु ने षष्ठी उत्पन्न करना प्रारंभ किया। 3 बेटियां और 2 बेटे। जो बेटियां थी उनके नाम देव आकृति, देवहूति और प्रसूति। जो बेटे हैं एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद। बड़े होने पर आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में कर दिया, जिनके यहाँ भगवान